श्रीनगर के हरि सिंह एस्टेट के बीट वार्ड वाले इलाके में नामालूम अफराद ने दागा गोला। कई अफराद के जख्मी होने की खबर। फोर्सेस ने पूरे इलाके को लिया मुहसरे में। तो 20 जनवरी के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी को रखा गया हाई अलर्ट पे। शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्तों पर लगाए गए नाके। कौमी यौम सयाहत के दिन पर महकमा सयाहत ने श्रीनगर शहर के सयाहती पहलू को किया उजागर। प्रोग्राम को दिया गया तरतीब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे है। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर के हरि सिंह एस्टेट इलाके से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुहसरा चलाया था और मुहसरे के दौरान ही नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि जो इतला अभी तक आ रही है कि कई अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है श्रीनगर के इस इलाके में, हरि सिंह एस्टेट के इलाके में, बराह रास्त हम बात करेंगे हमारे साथी साहिल इकबाल से और जानना चाहेंगे क्या कुछ तफसीलात अभी है हरि सिंह एस्टेट इलाके से। साहिल, बताइए मुहसरा कब चला गया था और ग्रेनेड के बाद अभी क्या सूरत हाल है? हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी के चलते श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर के बाकी अजला में सिक्योरिटी इक़दाम जो हैं सख्त कर दिए जाते हैं। इसी के चलते श्रीनगर में भी सुबह से ही सिक्योरिटी इक़दाम सख्त थे। जगह जगह पर तलाशियां की जा रही थी और इसी हवाले से यहाँ पर यानी हरि सिंह एस्टेट जो महाराजा बाजार है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई थी और उसके साथ साथ जो है कासो भी चलाया जा रहा था, तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा था, जिसके नतीजे में ये वाक़या जो है पेश आया है। और सोर्सेज के मुताबिक जैसे ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आगे बढ़े। साहिल, हम चाहेंगे कि आप जरा फ्रेम, वाइड फ्रेम दिखाएं और ये इलाका दिखाएं पूरी तरह, क्या मंजर है अभी, क्या सूरत हाल है अभी इलाके में? जी जी जरूर जरूर। चलिए, हरि सिंह एस्टेट का ये इलाका, ये बाढ़ वाला इलाका है शहरी श्रीनगर का, जहां पे ग्रेनेड दागा गया है और ग्रेनेड के बाद सूरत हाल क्या कुछ है आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी साहिल इकबाल। साहिल, ये भी बताइए, अब ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कितनी देर पहले ये चलाया गया था इलाके में? रुख साहब, आपको बताएं कि जैसे ही ये वाकया पेश आया, इसके करीबन आधा घंटा पहले ये सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया जा रहा था और जगह जगह पर तलाशी कार्रवाइयां चलाई जा रही थी। लेकिन ये कासो की अगर बात करते हैं तो आधा घंटा पहले ही कासो चलाया गया था और उसके नतीजे में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है। और ये जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर ग्रेनेड जो है वो फटा है और जिसके नतीजे में यहाँ के जो ज्वेलरी शॉप्स हैं उनके शीशे जो है पूरी तरीके से टूट गए हैं और कुछ गाड़ियां, सिविल गाड़ियां भी थी, उनके भी शीशे टूटे हैं। और साथ ही साथ ये जो पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आप देख रहे हैं, रक्षक गाड़ी है, इसके टायर जो हैं वो पूरी तरीके से फट गए हैं और ये अब जमीन बोस हो गई है। तो कहा जा रहा है कि कई अफराद के जख्मी होने की भी खबर है। जी, सोर्सेज के मुताबिक जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ एम्बुलेंस में जो जख्मी अफराद थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और सोर्सेज के मुताबिक हमने यहाँ से पूछने की कोशिश की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, तो बताया गया है कि इस ग्रेनेड अटैक में अभी तक 3 सिविलियन जो है जख्मी हैं, जिनमें एक लेडी भी बताई जाती है। तो ये भी बताइए साहिल, कल 26 जनवरी है तो क्या कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल है शहर श्रीनगर की? बिल्कुल सर, जिस तरह से बाकी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त का जो मौका होता है सिक्योरिटी इक़दाम सख्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सिक्योरिटी इक़दाम यहाँ पर तेज कर दिए गए हैं। जगह जगह पर नाके हैं, तलाशियां जो है चलाई जा रही हैं, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को पूरी तरीके से उनकी जामा तलाशियां ली जा रही हैं, उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है। हमने भी सुबह से 2-4 इलाकाजात से अपने देखने वालों तक खबर पहुंचाई कि किस तरह से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी के तहत यहाँ पर भी महाराजा बाजार, क्योंकि काफी ज्यादा कंजेस्टेड इलाका होता है और यहाँ पर जो है पूरा जो बाजार है, लोग दूर दराज इलाकाजात से यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं, पूरी तरीके से ये चक्का जाम रहता है और यहाँ पर ये हादसा पेश आया है।
इसी तरीके से जिस तरह से हमने अब कुछ देर पहले भी जो बड़ी खबर सामने आई थी कि इस बार 26 जनवरी के मौके पर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, इंटरनेट ब्लॉकेड नहीं होगा या जामा तलाशी जिस तरह से हम देखते थे वो नहीं होगा, लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा जो है पेश आया है महाराजा बाजार में। तो अब क्या कुछ आगे की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे वो देखने वाली बात होगी। साहिल, शेर कश्मीर स्टेडियम में तकरीब सबसे बड़ी तकरीब होने वाली है। जो शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ रास्ते जाते हैं क्या उनको बंद रखा गया है? वहां पे ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है? बिल्कुल सारी जिस तरह से हमने जो फुल ड्रेस रिहर्सल देखा था उसके दौरान वहां पर पूरी तरीके से जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, या अगर सुनवार की तरफ से बात करें तो सुनवार से ही गाड़ियों को रोका गया था, अगर लाल चौक की तरफ से बात करें तो पोलो व्यू से ही गाड़ियों को रोका गया था। और जब तक वहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ तब तक वहां पर पूरी तरीके से चकाजाम रहा। वो किसी भी अपराध को या किसी भी गाड़ी को वहां आने जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज हमने देखा आज वहां पर खुला था। और सुबह जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वहां पर पूरी तरीके से नाका लगा रहता है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं रहती है। साहिल, ये भी बताइए कि ये खबरें आ रही है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इत्तला मिली थी कि जो हरी सिंह एस्टेट वाक़ा हुआ है जहां पे ग्रेनेड दागा गया है कि इलाके में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, जिसके बाद ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये वहां पे ग्रेनेड दागा गया था। मगर खबरें ये आ रही है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबर मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को। सर, जिस तरह से कासो पहले से ही चलाया जा रहा था तो जाहिर तौर पर शायद इंटेलिजेंस को कहीं से खबर थी कि इलाके में शायद मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई थी। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर अभी अफरा तफरी है, हमने यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे पूछने की अगर कोशिश की थी, ताहम वो अफरा तफरी के माहौल में थे, उन्होंने किसी भी बात पर हमें जवाब देने से इनकार कर दिया। चलिए साहिल, तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी श्रीनगर से साहिल इकबाल तफसीलात पहुंचा रहे थे। अभी की खबर है कि श्रीनगर के हरी सिंह एस्टेट में ग्रेनेड दागा गया है, सिक्योरिटी की गाड़ी पर कैसो चलाया गया था, सर्च ऑपरेशन लगाया गया था हरी सिंह एस्टेट के इलाके में सिक्योरिटी एजेंसीज ने। और जो खबरें आ रही है कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी पर ग्रेनेड दागा गया है, जिसके बाद एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है, सिक्योरिटी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है, उसके साथ 3 जो आम शहरी हैं उनके जख्मी होने की खबर है। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से। तो मस्बत मामलात में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो तीसरी लहर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। कोविड-19 के हवाले से लोगों में खौफ जो है वो तारी है इस कोविड-19 वबा बीमारी की वजह से। और इस हवाले से जिस तरह सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि एसओपीज और गाइडलाइंस पे का पालन करे, जो सरकार ने एसओपीज और गाइडलाइंस बनाई है। इस बीच में अगर हम आलमी इदारे सेहत की बात करें तो आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल जो है उनका कहना है कि अगर जामिया इकदामात उठाए जाएंगे तो साल 2022 में ही कोविड-19 जो वबा बीमारी है ये ख़त्म हो सकती है। अब ये जामिया इकदामात क्या कुछ है, इस पे हम बात करेंगे और हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। सनम, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे ये जामिया इकदामात की बात कही गई है क्योंकि अब 3 साल से लगातार ये जो वबा बीमारी है अपने वायरेंट तब्दील करते आ रही है और काफ़ी लोगों को अपनी लपेट में लिया है, कई लोगों की जानें भी चली गई है। अब ये जो आलमी इदारे सेहत ने कहा कि अब जामिया इकदामात उठाने की जरूरत है, फिर ये वबा बीमारी खत्म हो सकती है। क्या कुछ है ये जामिया इकदामात? देखिए रूफ, अगर सबसे पहले जामिया इक़दामात की बात करें तो एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि WHO ने जम्मू कश्मीर के लोगों की काबिलियत को भी माना है, एक्सेप्ट किया है। याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले 3 या 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निसार हसन ने बताया था, प्रिकॉशंस के साथ साथ उन्होंने आगे का हाल अहवाल बताया था और उन्होंने वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताया था और WHO ने बाज़ाब्ता तौर पर आज उसको एक्सेप्ट एक तरह से किया है और मनवन जुबान बदल है, अंग्रेजी जुबान में है, बिल्कुल वही बताया जो डॉक्टर निसार हसन ने बताया था और जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 के आखिर तक अगर हमने एहतियाती तदाबीर के साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं
उन पे अमल किया तो फिर हम इस कोविड का मुकाबला बाज़ाब्ता तौर पे कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने कोविड के लॉकडाउन के हवाले से भी उन्होंने बताया, इकदाम के हवाले से भी बताया, और फिलहाल यही बताया कि इससे इम्यूनिटी हो रही है। जो कोविड का जो ओमिक्रॉन का वायरस जो आया है, इससे इम्यूनिटी बिल्ड होगी, और जब इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो साफ जाहिर है दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी जो है वो इसका मुकाबला कर सकेगी। सरम, ये भी बताइए कि कई ममालिक ने भी अब इस हवाले से बात की है कि लॉकडाउन नहीं रहेगा, जहां कहीं भी रखा गया तो कई ममालिक ने खत्म भी किया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे स्कूल उसको भी खोला गया है। सनम, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सवाल बोल दो। फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे सनम के साथ, क्योंकि कई ममालिक ने जो है लॉकडाउन को ख़त्म किया है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं रहेगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन के हवाले से बात की जा रही है कि ये अब पूरी कम्युनिटी में आ गया है, जिससे एक जो कह सकते हैं कि अब जब ये पूरी कम्युनिटी में आया है तो इससे ये जो वायरेंट है, डेल्टा है, वो ख़त्म हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो वबा बीमारी है वो ख़त्म हो सकती है। सनम, ये भी जानना चाहिए कि कई ममालिक ने इस हवाले से कहा कि जो लॉकडाउन है वो ख़त्म किया जाएगा, लॉकडाउन नहीं रहेगा। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो महाराष्ट्र ने भी अब स्कूल खोलने का फैसला भी लिया है। देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर सिनेरियो देखा जाए तो यूके यानी बर्तानिया ने बाज़ाब्ता तौर पे कोविड गाइडलाइंस के तहत ही रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, लॉकडाउन वगैरह वो लगभग खत्म कर दिए। और जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं, 60% जो लोग वहां के वैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए बताया गया है कि अब आपको ना लॉकडाउन ना मास्क वगैरह कहनी। जर्मनी भी इसके साथ साथ पे है। और अगर हम यहाँ एशिया की बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान का जो कर्नाटका शहर है, महाराष्ट्र का शहर है, वहां पे लॉकडाउन के हवाले से इकदाम उठाए गए वो मुस्बत है। और अरविंद केजरीवाल का आज सुबह बयान आया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का कि वो अब ये लॉकडाउन वगैरह की सभी जो रिस्ट्रिक्शन है उनको ईज आउट करें। तो ये जो है कोविड वायरेंट का जो नया ओमिक्रॉन वायरेंट है उसके बाद की सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में दुनिया से लेकर मुल्क हिंदुस्तान तक, मुल्क हिंदुस्तान के बीच में बड़े बड़े शहरों तक अब कोविड की गाइडलाइन जो रिस्ट्रिक्शन है उनको लगभग खत्म या ईज आउट किया जा सकता है। और जहां महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है, दिल्ली तक पहुंच रही है, जम्मू कश्मीर में भी सवाल से कुछ न कुछ इकदाम उठाए। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी एजाज आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे कोविड-19 के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से। कहीं ना कहीं जो आलमी इदारे सेहत है उनका कहना है कि एक जामिया हिकमत अमली के तहत अगर इसको देखा जाए तो साल 2022 के आखिर तक ये जो कोविड-19 वबा बीमारी है ये खत्म हो सकती है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात जरा करेंगे कौमी योम सयाहत के दिन पर। आज महकमा सयाहत ने टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से श्रीनगर शहर के सयाहती पहलू को उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज, डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर जीएन इतू के साथ साथ महकमे से वाबस्ता कई अफसरान ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की है। प्रोग्राम के दौरान जो वहाँ पे लोग आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, उन्होंने भी बात की और जो अफसरान है, जिम्मेदारान है महकमा सयाहत के यानी सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज और डॉक्टर जीएन इतू ने इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं गौरी टूर्स एंड ट्रैवल्स महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। ये फार्म टूर में शामिल हुआ हूँ। आफ्टर कोविड, अभी कोविड-19 के बाद जो टूरिज़्म का ये जो हालत है, ये हालत यहाँ के तो कोविड का कुछ माहौल ही नहीं दिखाई दिया। इतना अच्छा माहौल है। हम महाराष्ट्र में जाके, मुंबई में, कश्मीर बहुत सेफ है और सब लोग कश्मीर में जाओ, एंजॉय करो, बहुत बढ़िया कश्मीर है, ऐसा संदेश दे देंगे। मैं पंचम हॉलीडेज पुणे इन महाराष्ट्र वहाँ से आया हूँ और इस ग्रुप में मैं शामिल हूँ। जो हमारे उधर जो टीवी चैनल हो या कोई न्यूज़पेपर हो, उसमें जो आता था कोरोना के बारे में, इधर के बारे में, इसलिए हमारे वहाँ के लोग थोड़े से डर गए थे कि इधर कैसा जाना है, क्या करना है। जब हम इधर आ गए हैं तो अभी हमें ऐसा मालूम हो गया कि इधर कुछ भी नहीं है, कोरोना तो इधर है ही नहीं है।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम नेशनल टूरिज्म डे मना रहे हैं 25 जनवरी को। इस हवाले से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो आज हमने दोबारा से रिवाइव करी है, जो पहले सिटी कंडक्टेड टूर होता था, आज हमने दोबारा से हेरिटेज कंडक्टेड टूर जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र से आए हुए 22 के करीब जो है टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स भी उसका हिस्सा है। ये जाकर के जगह जगह जाएंगे, चाहे वो हमारे श्राइन्स हो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, या हमारा क्रूजीन हो, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स हों, हमारे मार्केट्स हैं, उन जगहों पे ये जाएंगे ताकि कल को जाकर के इन्हीं के ज़रिए से जो है हमारे एम्बेसडर बन करके इन चीज़ों को भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज शाम का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें खासतौर से इसी शिकाराज को हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, ये वो शिकाराज हैं जिनको स्मार्ट सिटी के ज़रिए से हमने इल्यूमिनेट किया है, लाइटिंग उनकी कराई है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली दैट, बाकी जगहों पे अगर आप देखें, गुलमर्ग में शाम को जो है इवनिंग जो वहाँ पे स्केटिंग होती है, इसी तरीके से नाइट स्कीइंग के अलावा वहाँ पे जो है वो ये रोलर स्केटिंग भी होगी। और ये देखिए, आज नेशनल टूरिज़्म डे है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने देखा कि आज हमने जो सिटी हेरिटेज टूर्स हैं उनको यहाँ से लॉन्च किया। ये एक सिटी बस सर्विस जो है रेगुलरली यहाँ चलेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की कोशिश है कि जो टूरिस्ट हमारे बाहर से आते हैं हम उनके एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकें और बेटर फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड कर सकें। उसी सिलसिले में हमने आज ये पहल की है। एंड अ वेरी अप्रोप्रिएट डे जो नेशनल टूरिज़्म डे है कि हमारे लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सकें। इसके अलावा कई और इवेंट्स आज हमने प्लान किए हैं, जिसमें हम एक क्रॉस कंट्री। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे महकमे पशुपालन के हवाले से, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं महकमे सेहत के हवाले से लोग बार बार बात करते हैं। सोशल मीडिया पे जरूर जिक्र किया जाता है, अगर कहीं अस्पताल में कोई मुश्किलात हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको लोग भी सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं। मगर जो महकमे पशुपालन है यहाँ की तरफ नजर नहीं है, इस महकमे की तरफ नजर नहीं, इसके महकमे की कारकर्दगी की तरफ भी नजर नहीं है। पटन में जो महकमे पशुपालन का हॉस्पिटल है, वहाँ पे लाखों रुपए की मालियत से जो लाई गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो इन जानवरों के लिए इस्तेमाल में लाना था, जिस वजह से जिस मकसद के लिए लाई गई थी, पिछले 5 सालों से ये बंद कमरे में पड़ी है, इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। और जो भी लोग वहाँ पे अपने पशुओं को इलाज करने के लिए लाते हैं, अपने जानवरों को इलाज करने के लिए लाते हैं, उनको इस मशीन से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर इस मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता तो ज़रूर उनको फ़ायदा मिलता और उनके जो पशु है, उनके जो जानवर हैं, उनकी गाय है, भैंस है, वो जानवर भी बच सकते हैं, उनकी बीमारियों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथी राही निसार बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। राही, शुक्रिया आपका स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। अगर हम बात करें महकमे सेहत के हवाले से, हम बार बार बात करते रहते हैं, मगर आज आपने एक जो बेहतरीन एक जो स्टोरी है ये पब्लिक के सामने लाई है, ये हमारे जिम्मेदारों के सामने लाई है, क्योंकि इस महकमे की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये जो मशीन लाई गई है, कब लाई गई थी और इसको आज तक बंद क्यों रखा गया है? जी रूप साहब, बिल्कुल हम आपने कहा कि हम हमेशा यहाँ पे महकमे सेहत के हवाले से बात करते हैं। आज अगर हम सेहत के हवाले से, मगर वो सेहत जानवरों के हवाले से यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि अगर हम महकमे एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे बात करते हैं तो एक ऐसा महकमा है, शायद मुझे लगता है कि इस पर कभी नजर नहीं पड़ती है। तो साथ साथ में अगर हम इस महकमे की बात करें, यहाँ पे हम कहते हैं कि हम जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वही हम महकमे सेहत की बात करें या यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, जदीद टेक्नोलॉजी तो लाई जाती है, मगर उन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री पटन डिपार्टमेंट, जो वहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल पटन है, वहाँ पे तो आज से 5 साल पहले अल्ट्रासाउंड मशीन लाई गई थी ताकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, मगर तब से लेकर लाखों रुपये मालियत की वो अल्ट्रासाउंड मशीन खाली वहाँ पे धूल चाट रही है और उसको वहाँ पे बंद रखा है कमरे में। और अगर हम इस वक्त की बात करें, जब हमने वहां पे विजिट किया तो हमने देखा कि उसकी इतनी अब खस्ता हाली हो चुकी है, शायद अब मुझे लगता है कि वो खराब भी हो चुकी होगी, क्योंकि 5 सालों तक अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? कहा जाता है कि वहां पे अभी महकमे ने टेक्नीशियन नहीं भेजा है, यानी कि वहां पे 5 साल में टेक्नीशियन अभी तक नहीं भेजा गया। अगर हम इसे पहले पटन हॉस्पिटल की बात करते हैं, राही हम ये समझे कि मशीन तो पहले ही लाई गई थी, मगर जो मशीन चलाने वाले लोग थे, जो टेक्नीशियन
टेक्नीशियन थे उनको वहां पे तैनात नहीं किया गया था। अगर उनकी तैनाती वहां पे नहीं हुई थी तो मशीन लाने का क्या मकसद था फिर? जी रूप जी, अगर हम इसके हवाले से यहाँ पे ये भी बात करें, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे महकमे सेहत यानी कि पटन हॉस्पिटल के बारे में बात की थी, वहां पे भी अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है मगर वहां पे भी टेक्नीशियन नहीं रखा गया। वहां पे जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसको नहीं लाया गया है। वहां पे भी मशीन का अब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए। सेम पोजीशन यहाँ पे है, 5 साल पहले मशीन लाई गई है मगर जो ही मैंने आज वहां के BVO जो वहां पे ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर है उनसे बात करने की कोशिश की मगर उनका सेहत खराब है और वो लीव पे है, तो उनका साफ कहना है कि हमारे पास तो इसको चलाने के लिए कोई है ही नहीं, तो हम कैसे इसको चला सकते हैं। बिल्कुल उसको अलमारी में बंद करके रखा गया है और वो लाखों रुपए मालियत यहाँ पे हम ये कहेंगे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार हमारे साथी आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे पटन से, जहां पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो अल्ट्रासाउंड मशीन लाई गई है, जो वहां का ऑफिस है, वहां का हॉस्पिटल है, 5 सालों से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। इसको एक बक्से में बंद करके रखा गया है। मशीन तो लाई गई है मगर टेक्नीशियन नहीं है, तो इस मशीन का लाने का क्या मकसद है ये जिम्मेदार ही बता सकते हैं। नाज़रीन, आज 12वें कौमी यौम राय दहनदान का दिन मनाया गया है। वादी में मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है, जहां पे नए जो अहल नौजवान हैं उनको रजिस्टर किया गया है और उनको वोटर कार्ड भी उनमें तकसीम किए गए हैं। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब हुई है जहां पे डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर मौजूद रहे। इसके अलावा हर एक जिला हेडक्वार्टर पे आज इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। में जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया, इसमें कुछ नए जो वोटर्स हैं उनको कार्ड दिए गए और जो पिछले मतलब कुछ महीनों से जो हमारे कंटिन्यूस जो अपडेशन का प्रोसेस चल रहा था उसमें जो मुख्तलिफ जो लोगों ने अपने जो फॉर्म या भरे थे ताकि वो इंक्लूड हों, उनको मतलब हमने इंक्लूड किया कर रखा है और इस तरह ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आप जरा वादी में बिजली के हवाले से बात करें तो गलवानपुरा सफदन चौधरी बाग के इलाके से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने आज श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, धरना दिया। लोगों ने महकमे PDD पे इल्जाम लगाया कि जो शेड्यूल मुरतब किया गया था महकमे की तरफ से उस शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। अगर महकमे ने शेड्यूल दिया है तो शेड्यूल के मुताबिक क्यों नहीं दी जा रही है। कई बार उन्होंने ये सवाल महकमे के जिम्मेदारों को किया था मगर जवाब नहीं मिला उनको। नम गई बिल नम क्लियर, अगर बाकियन जायन पावर शेड्यूल मुताबिक गलवानपुरा सफदन हरन चौधरी बाग बराबर पन्निस टाइमस पे पावर रोजान। मतलब अ यह हक सिक्योरिटी बाशिंद ये जमीन पे रोजन वाल नफर अतो इंसाफ। ब्या लोन वसान रशीपोरा लोन रोपये करोड़ बद रोपये लोगमुत अकिस पोलस दिन DC साहब कनेक्शन सुन हेकान दित त्रावान यह पावर सिर्फ 5 मिनट मज। जान मन पे आमद लुकन सा बरो फीस कहें, अगर न पावर तो त्रो कहें पे कर इंसाफ। इंसाफ मंगान कर बाखबर ये बिजली डिपार्टमेंट कर तौर बाखबर गवर्नर सोलस अपील करान, अगर तुम यूता वन यूथ करान ट्रांसफार्म दिवान पावर दिवान श्रीनगर पे दूर 8 किलोमीटर तुम वुचता तुम सूचता टीम अस ना इंसाफी रिलीफ आता बिजली। चलिए, गलवानपुरा सफदन चौधरी बाग की आवाम ने जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया और लोगों से इंतजामिया से गुजारिश की कि जो शेड्यूल मुरतब किया है महकमे ने उस शेड्यूल के मुताबिक कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, या तो उनको जो शेड्यूल है उसके मुताबिक बिजली दी जाए या जो उनका फीस है वो उनसे वसूल न किया जाए। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।